ये जिंदगी एक खेल है और हम सब खिलाड़ी। और जो खेल हम खेल रहे हैं उसमें और क्रिकेट में कोई फर्क नहीं है। पूरी टीम में अगर एक खिलाड़ी भी विश्वासघात कर दे, एक खिलाड़ी भी खेल ठीक से ना खेले, तो टीम सामने वालों से हार जाती है। क्रिकेट में तो किसी दूसरे मैच में जीतने का चांस हो भी सकता है, लेकिन हमारे खेल में ऐसा नहीं होता। हमारे खेल में हमेशा जीतना ही पड़ता है, वरना खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसीलिए हम आज यहां इकट्ठे हुए हैं ताकि ये जान सकें कि हमारे इस खेल में कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ गद्दारी कर रहा है, जिसकी वजह से हम ये खेल हार रहे हैं। हम चाहते हैं कि सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। गुड। अब आप लोग अपना दायां हाथ अपने साथी के कंधे पर रखिए। वेरी गुड। अब अपने अपने बाएं हाथ को बगल वाले की जेब में डालिए और जो कुछ भी मिले उसे निकालकर सामने टेबल पर रख दीजिए। हमें यह देखकर बहुत खुशी हुई कि हमारे वफादार साथी हमारी हिफाजत के लिए अपनी अपनी जेब में पिस्तौल रखते हैं, लेकिन एक साथी ऐसा है जो अपनी जेब में रखता है चाबी, ऐसी चाबी जिसकी मदद से वो हमारी बर्बादी का सामान हासिल कर सकता है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि ऐसे गद्दार खिलाड़ी को हम इस खेल से ही नहीं बल्कि इस दुनिया से बाहर निकाल दें, ताकि फिर कभी हम हार नहीं सकें। हम हार नहीं सकें। हम हार नहीं सकें। Stop it! I say stop it! कामा, तुम इस तरह जोसेफ को दफन नहीं कर सकते। क्यों? क्या हुआ इंस्पेक्टर? लाश को दफनाने से पहले हम उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखना चाहेंगे। लीजिए साहब, जिंदगी तो जिंदगी, अब हमारी मौत पर भी एतबार नहीं रहा पुलिस वालों को। जोसेफ मेरे छोटे भाई की तरह था, अपने बच्चों की तरह पाला था उसे। आज अचानक उसका इंतकाल हो गया तो बजाय मेरे आंसू पोंछने के मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आ गए आप लोग। मगरमच्छ के टेसुए बंद कर दे कामा, और ये लाश हमारे हवाले कर दे। तो आप समझते हैं कि जोसेफ को गैर कानूनी ढंग से दफनाया जा रहा है? देखिए, मैंने आज तक ना तो कोई गलत काम किया है और ना ही आज करूंगा। वकील साहब, इन्हें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट दिखा दीजिए। ये लीजिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट। जोसेफ की मौत सीढ़ियों से गिरकर ब्रेन हैमरेज की वजह से हुई है। बड़ा ही शातिर आदमी है साला। मैंने कहा था ना कि हरामजादा अपना कोई सबूत नहीं छोड़ता। हुजूर, ये तो अपने पांव के निशान तक नहीं छोड़ता। सर, हमने तुमको बोला था कि जोसेफ को घर ले आओ, हम उसका गलती का वास्ते उसको मारेगा, पर देखो ना, वो तो अपन को ही मार कर चला गया। माँ जी हिम्मत से काम लीजिए। माँ जी, हिम्मत से काम लीजिए। माँ जी, जूली घर आएगी नहीं? नहीं, जूली पन घर नहीं आया सर, जूली पन घर नहीं आया। ताला लगा के रखना, चाबी छुपा के रखना। हरामखोर,
अब तू अपनी मर्जी से ना जी सकेगी ना मर सकेगी। सांस भी लेगी तो कामा की मर्जी से। सारी जिंदगी इसी कमरे में गुजारेगी तू। ओ जोसेफ, ओ जोसेफ। सर, कामा ने जोसेफ का इतनी सफाई से सफाया कर दिया कि कानून हाथ में लेकर हम लोग हाथ मलते ही रह गए। पर मक्खन सिंह, कामा को इससे ये एहसास तो हो गया होगा कि हम उसके हलक का कांटा बन चुके हैं। यही तो फिक्र मुझे भी अविनाश, लेकिन कामा अपने हलक के कांटों की जड़ जमीन पे नहीं बल्कि दुश्मन के घर घुस के खोदता है। आप कहने क्या चाहते हैं बड़े भाई? अविनाश, आने वाले खतरे की गंध मुझे बड़ी दूर से मिल जाती है। मेरा कहा मानो भाई, रेनू का ख्याल रखना। कहीं ऐसा न हो कि कामा को घर में घुसकर भून डालूंगा अगर रेनू पे खरोच भी आ जाए। मेरा प्यार, मेरी जिंदगी है रेनू, उसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। बिल्कुल फर्ज है, लेकिन तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना करना उसका धर्म है। जानते हो ना, आज करवा चौथ है। फरमाइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? कहना सुनना तो होता ही रहेगा। फिलहाल तो मैं किसी की तरफ से आपको कुछ देने आया हूं। क्या है इसमें? मामूली सा तोहफा, आपकी नजर। तोहफे की वजह? भेजने वाले का नाम? आप इसे कबूल कर लीजिए, फिर भेजने वाले का नाम और काम दोनों पता लग जाएगा। तोहफा भेजने वाले से कहना अपने हराम के टुकड़े उनके आगे फेंके जिन्हें हरामखोरी की आदत हो। और हां, मेरे पंजे में जिस दिन उसका गिरेबान आ जाएगा, उसका काम तो हमेशा के लिए बंद ही हो जाएगा और नाम इस दुनिया से मिट जाएगा। गुस्से में आप ये भूल रहे हैं मिस्टर अविनाश कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। आपकी एक खूबसूरत बीवी है जिसे आप अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। बास्टर्ड! गुस्से में आप ये भूल रहे हैं मिस्टर अविनाश कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। आपकी एक खूबसूरत बीवी है जिसे आप अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। रेनू? रेनू! 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 मैं तुम्हारी बहुत ही करीब हूँ। चिल्लाकर दुनिया को बताना चाहते हो कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो? कब आई तुम मंदिर से? काफी देर हो गई। उस चांद को तो मैंने अर्घ दे दिया। अब जरा अपनी चांद की आरती उतार लूं, तब अन्न जल डालूंगी मुंह में। तुम्हारा चेहरा तो आईने की तरह है, जो दिल में होता है चेहरे पे छलक आता है। सच बताओ, आज तुम इतने परेशान क्यों हो? रेनू, जब से मैं शहर में आया हूं, मेरी जिंदगी एक तमाशा बनकर रह गई है। ना घर आने का कोई वक्त है, ना खाने का कोई वक्त, और ना ही मैं तुम्हारे साथ कोई वक्त गुजार सकता हूं। मैं सोचता हूं अगर तुम कुछ दिनों के लिए दिल्ली चली जाओ, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। तुमसे पल भर दूर रहकर भी मेरा दिल दहल जाता है। फिर तुमने कैसे सोच लिया कि तुमसे दूर रहकर मेरा दिल बहल जाएगा? अरे, सुहागनें तो आज पति की सलामती की प्रार्थना करती हैं, पर मैंने तो जन्मों जन्मों तक तुम्हारी अर्धांगिनी बनने की दुआ मांगी हूँ भगवान से। फिर आज जो खुशखबरी मैं तुम्हें दूंगी, उसे सुनकर दिल्ली बम्बई सब भूल जाओगे। ऐसी क्या बात है रेनू? सच? अब बोलो, छोटे थानेदार को बम्बई में देखना चाहोगे कि दिल्ली में? बम्बई में रेनू, बम्बई में। क्या हो रहा है? अरे, पागल हो गए हो क्या? जान से मार डालूंगा उन हरामजादों को, भेजा उड़ा दूंगा उन कमीनों का जिन्होंने रेनू पे गोली चलाई। कुत्तों को मारने से उसके मालिक का कुछ नहीं बिगड़ेगा अविनाश। हमें वार करने वालों को नहीं,
वार करवाने वालों को खत्म करना है। और अब वक्त आ गया है जब हम कामा के हर गैर कानूनी सवाल का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो कैसे? मुझे खबर मिली है कि कल कसारा घाट से कामा का माल गुजरने वाला है।